नमस्ते दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर गुरु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक केस स्टडी पे डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली स्पीच रिलेटेड इशू कि क्यों किसी बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम होता है, स्टटरिंग का प्रॉब्लम होता है, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे क्लैरिटी से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ही लेट उनके वर्ड्स निकल करके आते हैं, या फिर लोगों को लगता है कि भी उन्हें समझ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वो डिलेड स्पीच या किसी भी तरह का स्पीच इशू क्यों होता है, उसको हम लोग एक केस के फॉर्म में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से हाउसेस को स्टडी करना होता है, कौन कौन से ग्रहों को स्टडी करना होता है, किस किस तरह के अफ्लिक्शन होते हैं, उन सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये एक चार्ट है, लड़के का, मेल चाइल्ड है। इसको स्पीच रिलेटेड इशू है। इस वक्त वो 10 साल का है, 2016 में बॉर्न बच्चा है। इसका लग्न मीन है, पाइसेस, और चंद्रमा इसका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। तो दशमी तिथि को इसका जन्म है, और दग्ध राशि सिंह और वृश्चिका है, जो आप यहाँ पे रेड मार्क में देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करना होगा स्पेसिफिकली स्पीच रिलेटेड इशू को लेकर के। हम लोग स्टडी करेंगे लग्न को, क्योंकि लग्न ही सारी चीज़ें निर्धारित करता है। लग्न अगर स्ट्रांग होगा तो आदमी चीज़ों से निकल करके आ सकता है, लेकिन अगर लग्न वीक होगा तो उसको इश्यूज लाइफ लॉन्ग फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरा, स्पीच के लिए हम लोग सेकंड हाउस को स्टडी करेंगे, सेकंड भावा। हम लोग साथ ही साथ थर्ड हाउस को भी स्टडी करेंगे। क्यों स्टडी करेंगे थर्ड हाउस को? क्योंकि ये सेकंड से सेकंड है, भवत भवम का कॉन्सेप्ट है। इस बारे में मैंने एक वीडियो और बना के रखी है भवत भवम पे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको ज़रूर जाके देखिए। मैंने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। सो सेकंड से सेकंड थर्ड हाउस को भी हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि सेकंड हाउस का सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ये उसको बूस्ट करता है। तो एक हाउस ये स्टडी करेंगे, एक हाउस ये स्टडी करेंगे। और क्या स्टडी करेंगे? हम लोग काल पुरुष की कुंडली को भी स्टडी करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में हम लोग 2 नंबर साइन को स्टडी करेंगे और 3 नंबर साइन को स्टडी करेंगे। वहां भी हम लोग भवत भवन का कॉन्सेप्ट लेंगे। जो भी आपका D1 चार्ट में प्रॉमिस है, अगर वो दिख रहा है तो वो काल पुरुष की कुंडली भी कंफर्म करेगी, और वो आपको श्योरिटी देगी कि हाँ, ये प्रॉब्लम सच में परसिस्ट कर रही है। इसके अलावा हम लोग कुछ ग्रहों को स्टडी करेंगे। स्पीच का कारक मर्क्यूरी, बुध भगवान है, हम लोग उनको स्टडी करेंगे। और एक और ग्रह को स्टडी करेंगे, वो है सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है। साथ में आप थर्ड लॉर्ड को भी स्टडी कर सकते हो, वो भी आपको कॉन्फर्मेशन डेफिनेटली देगा। तो ये 3 ग्रहों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस जातक के केस में मर्क्यूरी तो हो ही गया, सेकंड लॉर्ड हमारा मार्स है, आप यहाँ देख सकते हैं, मेष राशि। और थर्ड लॉर्ड वीनस है, टॉरस टॉरस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप कॉमन देख पा रहे होगे कि जो हमारा मर्क्यूरी है वो तो स्टडी हो ही रहा है। 2 नंबर साइन का जो लॉर्ड है वो वीनस ही है, और इसके केस में वीनस थर्ड लॉर्ड भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लग्न से। लग्न मीन राशि है, इसका लॉर्ड जुपिटर है, और वो अपने घर से 6th हाउस में जाके बैठा है, रेट्रो के कंडीशन में है, राहु के साथ बैठा है, और इसके ऊपर सूर्य भगवान की और मर्क्यूरी की और केतु की डायरेक्ट 7th इन्फ्लुएंस यहाँ से पड़ रहा है। सन जो है इस केस में 6th लॉर्ड है, और वो 12th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी में 3, 6, 8, 12 ये हिडन हाउसेस होते हैं। जब कभी भी आपको ये नंबर्स स्क्रिप्ट में दिखाई दे, या कोई कनेक्शन इन हाउसेस से आपको मिले, तो आपको एक लेयर ऑफ अफ्लिक्शंस वहाँ मिलता है। तो यहाँ इस केस में लग्न खुद 6th हाउस में जाके बैठा है, 6th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है,
12th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, मर्क्यूरी एस्पेक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग अलग से भी स्टडी करेंगे, बट मर्क्यूरी एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि इसके केस में 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड का यहाँ पे क्यों मैटर करता है? क्योंकि मीन राशि के लिए 7th हाउस बाधक स्थान है, तो लग्न लॉर्ड को बाधक लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लग्न आप देख सकते हो कि वीक के कैटेगरी में आएगी। क्या यहाँ पे और कोई अफ्लिक्शन है आप देख पा रहे हैं? ये रहा शनि भगवान। शनि भगवान के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो होते हैं 3, 7, 10। इनको याद रखिएगा। यहाँ पर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आ रहा है लग्न लॉर्ड के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th एस्पेक्ट शनि भगवान का आ रहा है, और शनि के क्या कारक तत्व होते हैं? वो होते हैं डीले, वो होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों किसी को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, क्योंकि लग्न यहाँ पे वीक है, तो शुरू से ही वो प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिल रही है। इसके अलावा और कोई एस्पेक्ट है? नहीं, और कोई एस्पेक्ट नहीं है। सैटर्न का एस्पेक्ट अपने आप में मेलेफिक है, लेकिन वो 12th लॉर्ड भी है। यहाँ फिर से सेम हिडन हाउसेस का हमारा 12 नंबर निकल करके आ रहा है। तो 12th हाउस लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है लग्न लॉर्ड को। तो यहाँ पे हमने लग्न को स्टडी किया और पाया कि यहाँ पे काफी सारे अफ्लिक्शंस हैं। लेकिन ये तो क्वेश्चन आता है ना कि भाई स्पीच रिलेटेड इशू ही क्यों आएगी? तो उसको स्टडी करते हैं कि आगे क्या इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सेकंड हाउस पे चलते हैं। सिंस हमारा ये स्टडी हो चुका है लग्न का, तो अब हम लोग सेकंड हाउस पे चलते हैं। सेकंड हाउस में सामने आपको दिख रहा है मांदी, एक उपग्रह है, वो बैठा हुआ है, वो एक प्रॉब्लम है। मांदी यहाँ, वो एक अफ्लिक्शन हुआ। और क्या प्रॉब्लम है? और कोई एस्पेक्ट है? यहाँ पे केतु का भी आप इन्फ्लुएंस ले सकते हो, वो एक इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर गुरु दृष्टि है, विच इज वन गुड साइन, दिस इज वन गुड साइन। जुपिटर की दृष्टि है, दैट मीन्स देर इज सम स्कोप, देर इज सम पॉसिबिलिटी कि हाँ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट स्टिल क्यों नहीं हो रही हैं? तो यहाँ पे अब सेकेंड लॉर्ड को देखिए। सेकेंड लॉर्ड मार्स है, जैसा हमने देखा, मेष राशि। वो अपने घर से कितनी दूर आके बैठा है? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो अपने घर से 8वें घर में आके बैठा है, हिडन हाउस। वो अपने घर से हिडन है, तो ये एक प्रॉब्लम है जातक के लिए। तो सेकेंड हाउस लॉर्ड यहाँ पीड़ित हो गया। वो किसके साथ बैठा है? वो फिर से शनि भगवान के साथ बैठा है। वो किसके नक्षत्र में है? वो अनुराधा नक्षत्र में। आप यहाँ देख सकते हैं मार्स अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे मार्स अपने खुद के घर में है, वो तो स्ट्रांग है, सेकेंड हाउस लॉर्ड स्ट्रांग है। यस, बट यहाँ पे मैंने आपको अगर याद हो, मैंने बताया वृश्चिक राशि दग्ध है। जिस तरह से बाधक लॉर्ड एक इशू क्रिएट करता है, उसी तरह से दग्ध राशि भी एक इशू क्रिएट करती है। तो जितना अच्छा अच्छा आपके लिए बताया गया कि मार्स अपने स्वयं के राशि में अच्छा है, उसको आप नेगेटिव की तरह एक बार विजुलाइज करके देखिए, और आपको मिलेगा कि यस, यही तो प्रॉब्लम है। सभी अच्छा प्रॉमिस बोल रहे हैं, लेकिन मेरा हर कुछ नेगेटिव क्यों आ रहा है? तो ये हिडन आंसर्स हैं जो आपको स्टडी करना होता है। जिसने जो भी बोला है वो सही है, आई एम नॉट सेइंग एनीवन इज रॉन्ग, सभी सही हैं, लेकिन ये एक एडेड अफ्लिक्शन है जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो दग्ध राशि होने के कारण सेकेंड लॉर्ड, सेकेंड हाउस अफ्लिक्टेड हो गया, शनि के साथ अफ्लिक्टेड हो गया, शनि के नक्षत्र में अफ्लिक्टेड हो गया। और सेकेंड लॉर्ड के साथ एग्जैक्टली किस तरह के कारक तत्व आ गए? वो आ गए डीले के। तो सेकेंड हाउस हमारा स्पीच का है, तो स्पीच के साथ क्या जुड़ गया? डीले जुड़ गया, ऑब्स्ट्रक्शन जुड़ गया। यही आपको समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन क्या यहीं पे रुक जाए, हमें सारा सब कुछ पता चल गया? नहीं। अब हम लोग थर्ड हाउस को देखेंगे कि उसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या वो उसको सपोर्ट देगा? आज प्रॉब्लम है तो क्या कल वो ठीक होगा कि नहीं होगा? क्या भवत भावम में भी प्रॉब्लम है? ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड को स्टडी करते हैं, थर्ड हाउस की स्टडी करते हैं। थर्ड हाउस पे फिर से अगर आप देखें, सैटर्न
मार्स, ये दो मेलेफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड हाउस का लॉर्ड जो वीनस है वो शनि के साइन में बैठा है, वो अपने घर से तो नाइन्थ में बैठा है विच इज गुड, लेकिन ध्यान से देखिए वो किसके नक्षत्र में है, वो धनिष्ठ नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, मेलेफिक। वो शनि के साइन में जाके बैठा है, मेलेफिक। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, ये देखिए मैंने बताया था। तो शनि की तीसरी दृष्टि वीनस के ऊपर पड़ रही है, जो ना कि थर्ड लॉर्ड है, वो एट्थ लॉर्ड भी है। तो थर्ड लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड, दो हिडन हाउसेस का लॉर्ड वीनस जो कि शनि के साइन में बैठा है, उसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट है। तो शनि किसको किसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, थर्ड हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं और थर्ड लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर मेरा भवत भवम से सपोर्ट कम हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा चला गया, खत्म हो गया, कम हो गया। आप ये मान करके चलते हो कि एक डिले और ऑब्स्ट्रक्शन का फैक्टर ना ही सिर्फ सेकंड हाउस में भी है, अब थर्ड हाउस पे भी है, थर्ड लॉर्ड पे भी है, सेकंड लॉर्ड पे भी है। तो यहाँ पे लग्न वीक है, सेकंड हाउस हेविली अफ्लिक्टेड है, थर्ड हाउस हेविली अफ्लिक्टेड है। तो ये हमने समझ लिया कि D1 चार्ट में प्रॉमिस इज नॉट दैट गुड फॉर द चाइल्ड, उसको डिले ऑफ स्पीच हो सकते हैं, उसके एजुकेशन में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ये हमने D1 से समझा। अब हम लोग आगे चलते हैं ये देखने के लिए कि काल पुरुष की कुंडली क्या बताती है। काल पुरुष की कुंडली में हमने देखा था कि हमें 2 नंबर साइन जो कि वृषभ है और 3 नंबर साइन जो कि मिथुन है उसको स्टडी करना है। तो वेरी फ्रेंकली अगर आप ध्यान से देखो तो सेम ही स्टोरी है। हमने थर्ड हाउस की स्टडी की थी, टॉरस की स्टडी हमने ऑलरेडी कर रखी है, वीनस है उस पर थर्ड एस्पेक्ट है। तो ये हम लोग उसको रिपीट नहीं करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं मिथुन पे। मिथुन राशि फोर्थ हाउस में है, मिथुन राशि के ऊपर कोई एस्पेक्ट है तो मून का एस्पेक्ट है, वो फिफ्थ लॉर्ड है, वेरी गुड। लेकिन इसके ऊपर मार्स का भी एस्पेक्ट है, मार्स का एट्थ एस्पेक्ट होता है, मार्स का एट्थ एस्पेक्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। आठवीं राशि से आठवां एस्पेक्ट दे रहा है, आप इसको इस तरह से देखिए। तो 7 और 8 यहाँ पे मार्स का एक एस्पेक्ट है। मून भी एक मेलेफिक में ही आता है, उस वो अलग टॉपिक है, उस पर अपने बाद में जाएंगे, बट मून को एक बार मेलेफिक विजुलाइज करके आप देखिए कि एक मेलेफिक ग्रह भी जेमिनाई को, मिथुन राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। मिथुन राशि लॉर्ड की क्या स्थिति है, मिथुन राशि की लॉर्ड की स्थिति यह है कि वो बाधक लॉर्ड भी है। तो फोर्थ एंड सेवंथ लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, वो 12वें घर में जाके बैठा है, और वो भी मंगल के नक्षत्र में बैठा है, धनिष्ठ नक्षत्र में। तो जो 3 नंबर राशि है इसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है एक मेलेफिक, मून का एस्पेक्ट है एक मेलेफिक, और वो 12वें घर में जाके बैठा है किसके साथ, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड के साथ, छठे घर के स्वामी के साथ जाके बैठा है, केतु के साथ बैठा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रहा है कितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जो हम इश्यूज सेकंड और थर्ड हाउस में देख रहे थे, हमको 2 नंबर और 3 नंबर साइन में भी वही आंसर मिल रहा है। साथ ही साथ हमने मर्क्यूरी की भी स्टडी की, मर्क्यूरी ही आपको बाधक लॉर्ड है, मर्क्यूरी ही स्पीच का कारक है, और मर्क्यूरी ट्वेल्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्वेल्थ हाउस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप लॉस ऑफ स्पीच नहीं बोल सकते हैं। मर्क्यूरी भी यहाँ पे हमें अफ्लिक्टेड मिली। सेकेंड लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड को हम अलग से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन द स्टोरी विल बी सेम। मार्स जो शनि के साथ है, वीनस जो शनि से एस्पेक्टेड है। तो टोटल स्टोरी में अगर आप ध्यान से देखो तो डिले, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इश्यूज यहाँ से मिल रहे हैं, एंड ये आपको सॉल्व करना ही होगा, आपको लग्न को स्ट्रेंथन करना ही होगा। तो सोल्यूशन क्या है, वीक लग्न को आपको स्ट्रेंथ देना होगा। स्ट्रेंथ आप कैसे दे सकते हो गुरु को, कुछ लोग बोलेंगे वो तो सिक्स हाउस में बैठा है, बट वो मैटर नहीं करता है, वो जहां पे भी बैठा है वो लग्न लॉर्ड। तो आपको गुरु को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। चाहे आप थर्सडे को हल्दी स्नान करवाओ, या फिर आप गुरु गायत्री मंत्र करो। दान नहीं, दान देने से ग्रह कमजोर होते हैं,
तो किस तरह से आप उसको अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, चाहे हल्दी का दूध पी करके, चाहे हल्दी स्नान करके, या गुरु गायत्री मंत्र करके, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र करके, आप इन तरह की चीज़ों से आप गुरु को स्ट्रेंथ दे सकते हो। शनि भगवान के मेलेफिक इफेक्ट को आपको कम करना पड़ेगा, इस पे आपको रिगरसली काम करना पड़ेगा, तभी जा करके इस बच्चे का लग्न भी स्ट्रांग होगा। सेकेंड हाउस के ऊपर, थर्ड हाउस के ऊपर, 2 नंबर साइन के ऊपर, 3 नंबर साइन के ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर, ये सारे अफ्लिक्शंस, मार्स, वीनस, ये सारी चीजें एक बार में सॉल्व होने लग जाएंगी, क्योंकि प्राइमरी इशू अगर आप ध्यान से देखो तो शनि ही है। मर्क्यूरी के ऊपर मार्स का भी एस्पेक्ट है, 1 2 3 4, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है स्पीच के कारक ग्रह को। तो इतने सारे लेयर्स ऑफ अफ्लिक्शन जब आपको दिखते हैं तो वो प्रॉमिस कर देता है कि स्पीच रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड हाउस और क्या रिप्रेजेंट करता है, वो फैमिली रिलेटेड इशू भी दे सकता है, फैमिली में स्ट्रगल्स दे सकता है, फूड रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, टीथ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ मार्स भी इन्वॉल्व है। तो क्योंकि सेकेंड लॉर्ड मार्स ही है। फेस पे कट्स हो सकते हैं, फेस पे कट्स हो सकते हैं, वो भी ध्यान देना होगा। तो ये हमारा एक स्टडी हुआ इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, कि ये किस तरह से एक स्पीच रिलेटेड इशू एक बच्चे को हो सकती है। तो इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने आसपास के लोगों के चार्ट पे स्टडी करिए, बच्चों के चार्ट पे स्टडी करिए, कि क्या उनमें भी इस तरह के कुछ कॉमन एलिमेंट्स निकल करके आ रहे हैं, क्या इस तरह के अफ्लिक्शंस निकल करके आ रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि लग्न को भी आपको देखना होगा, सेकंड हाउस को भी आपको देखना होगा, थर्ड हाउस को भी देखना होगा, भवत भवन को देखना होगा। इन सारी चीज़ों को जब आप एडवांस में स्टडी करते हो तो आपको डिटेल में क्लैरिटी आती है कि चीज़ों को कैसे सॉल्व की जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओम विष्णवे नमः।